जो पहले दिन से हमने बात की थी, हम इस वक्त उस पर कायम है। हमारा जो झगड़ा हुकूमत के साथ है वो बेसिकली हमारा अपने वसाइल पे दस्तरस का झगड़ा है। मैं बरमला ये बात करूंगा, अभी जो बेग साहब ने नारे लगाए हैं कि ये रियासत हमारी है, इसमें हुकूमत का हक हमारा है, किसी और का नहीं है, ये बात आप समझें। ये नहीं हो सकता कि यहाँ पे आपके ऊपर नेपरा का टैरिफ लागू किया जाए। ये नहीं हो सकता कि रियासत आपकी, प्रोजेक्ट आपके और बिजली कहीं और चली जाए और आपको इसका सिला ना मिले। वो वक्त गुजर गया, अब आपको इसका हिसाब देना पड़ेगा। और ये जो तहरीक है, ये जो लोग हैं, ये वो बाशऊर लोग हैं कि जिन्होंने इन 8 महीनों में हुकूमत को, वफाकी हुकूमत को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। और 76 सालों में पहली दफा पैदावारी लागत का मुतालबा जो है वो उनके डॉक्यूमेंट में, मिनट्स ऑफ मीटिंग में सामने आया और पैदावारी लागत पे आजाद कश्मीर के लोगों की बिजली के टैरिफ का तयन किया जाएगा। हमारा जो बेसिक पॉइंट है, मैं अभी भी आपको इस इज्तिमा में ये कह रहा हूं कि हम अपने किसी मौक़िफ़ से पीछे नहीं हुए, लेकिन एक बात समझने की है, हमारे बेसिक पॉइंट 2 थे, बिजली, आटा। आटे का नोटिफिकेशन हम ले आए। मैं पहले आपको बिजली का पॉइंट क्लियर कर दूं, फिर मैं आटे पे बात करूंगा कि बिजली का तयन, पैदावारी लागत का तयन करना हमारा बेसिक झगड़ा है, जिस पे हम आज भी कायम है। और ये धरना उसकी मिसाल है कि ये देख ले, मेरे सीधे हाथ पे धरना लगा हुआ है। हमने हुकूमत से 9 पॉइंट का नोटिफिकेशन करवा के लाया है, जो सर्विसेज का नोटिफिकेशन है, जिसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। यहाँ पे लालीपॉप लिए बहुत लोगों ने। हमारा झगड़ा यही था कि हम उस वक्त तक वो डॉक्यूमेंट नहीं लेंगे जिस वक्त तक उसकी कानूनी हैसियत पूरी नहीं होती। अब जो हम डॉक्यूमेंट लेके आए हैं वो कानूनी तौर पे ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट है, जिसको हम कोर्ट में भी ले जा सकते हैं, जिसको हम हर हुकूमत के आगे पेश कर सकते हैं, उससे वो इनकार नहीं कर सकते। हमारा ये झगड़ा था और हम 9 पॉइंट के ऊपर वो डॉक्यूमेंट लेके आए हैं। हमारी ये कामयाबी है। अब पहले मैं आपको बिजली का क्लियर कर दूं कि हमने हुकूमत को ये टाइम दिया क्यों। प्रोडक्शन कास्ट का तयन करना वाहिद हमारे चार्टर ऑफ डिमांड में एक पॉइंट ऐसा था जिसके साथ वफाक इन्वॉल्व थी, वो थी पैदावारी लागत का तयन करना, जो हमारा बेसिक पॉइंट है, जिसपे इस वक्त भी, आज भी हम कायम है। और धरना उसकी मिसाल है। अब जब हुकूमत ने हमसे उससे टाइम मांगा कि ये 9 पॉइंट तो हम नोटिफाई करके आपको दे देते हैं, प्रोडक्शन कास्ट के लिए हमें टाइम चाहिए, उसके तयन के लिए इतनी वर्किंग हम कर चुके हैं, वो वर्किंग हमने खुद देखी है। तो उसके बाद ये अखलाकी तौर पे भी हमारा फर्ज बनता था, क्योंकि हम पूरे आजाद कश्मीर की नुमाइंदगी कर रहे हैं, पूरे आजाद कश्मीर की आवाम का बोझ लेके हम चल रहे हैं। ये नहीं हो सकता कि हम अपनी जाती फोटो सेशन के लिए यहाँ पे लड़ाई मार कुटाई शुरू करें, एक दिन हम हीरो बन जाए, उसके बाद हम आवाम को क्या जवाब देंगे। हमने जो आवाम के लिए बेहतर फैसला समझा हमने वो किया और उस पर हम कायम है, हम उसका पैरा देंगे। और एक और बात ना, हम इखलाकी तौर पे, कानूनी तौर पे आपसे आराम से बात कर रहे हैं, लेकिन अगर आप हमें दबाने की, हमारे साथ बदमाशी करने की कोशिश करेंगे तो आपको हम सड़कों पे उसका जवाब देंगे। ये बात ध्यान में से निकाल दें। ये रियासत हमारी है, इस पे हमारा चलेगा निजाम, इस पे हमारे हुक्मरान जो है वो रियासत को चलाएंगे, अपने निजाम से चलाएंगे, अपने आइन के मुताबिक चलाएंगे। ये नहीं हो सकता कि रियासत हमारी और आइन तुम्हारा, ये नहीं होगा। हमारी रियासत, हमारा आइन और हमारी अवाम, हम खुद अपने निजाम को देखेंगे। अब उसी निजाम को देखते हुए प्रोडक्शन कास्ट का तयन के लिए उन्होंने हमसे टाइम मांगा, जो आधे से ज्यादा काम हो चुका है। और जो बिजली बिलों का बाइकाट है, हमने ये बात इसलिए जो है उनको टाइम दिया कि जिस वक्त तक आप प्रोडक्शन कास्ट का तयन करते हुए हमारा टैरिफ फाइनल नहीं करेंगे, बिजली बिलों का बाइकाट जारी रहेगा, हम कोई बिल जमा नहीं कराएंगे, धरने जारी रहेंगे और आप और हुकूमत कोई डिस्कनेक्शन नहीं करेगी। मुझे मेरे भाई वो बताएं जो वक्ती तौर पे परेशान है कि जब बिलों का बोझ बन गया, बिल्कुल बिलों का बोझ बन गया, लेकिन आप एक बात बताएं, आपको सहूलत कार्ड डरा रहे हैं, वो जनाब डिस्कनेक्शन हो जाएगी। 4 माह तो 5 माह तो किसी ने डिस्कनेक्शन नहीं की ना। ये किसी ने पूछा कि इसका तो कोई नोटिफिकेशन नहीं है, लेकिन हम अपने उस पर कायम है ना, क्यों नहीं किसी के मीटर काटेंगे। वजह क्या है कि हम बाशऊर एक वो लोग हैं, हमारी आवाम बाशऊर है, और जो कमेटी में लोग हैं, जिम्मेदार लोग हैं, वो प्रॉपर तरीके से आपका मुकदमा लड़ रहे हैं। और उस मुकदमे के लड़ने के ही एक तरीकाकार ये था कि हम साथ साथ अपना मुकदमा लड़े टेबल पे बैठ के और अपना जो धरना जारी रखे, बिजली बिलों का बाइकाट जारी रखे, जिस वजह से आज हुकूमत घुटने टेकने में मजबूर हो गई, उसका रेवेन्यू रुक गया और वो आपसे बात कर रही है। अब जो होना क्या है, जो लोग परेशान ना हो कि 4 माह हो गए, 5 माह हो गए हैं, जिस दिन हमारा
प्रोडक्शन कास्ट का तयन होते हुए हमारे टैरिफ का तयन होगा। ये जितने बिल्लात आपके पड़े हुए हैं इसके अंदर से पहली बात है कि सरचार्ज सारा खत्म होगा, और जो आपकी बाकी रकम रह जाती है, जो नया टैरिफ हमारा तयन होगा 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीना, आपको क्या परेशानी है? हम आपसे बिल तो जमा नहीं करवाने दे रहे किसी को। हाँ, जिस दिन आपसे जोर जबरदस्ती किसी ने बिल की बात की या आपका मीटर काटा, मैं ओपन ऐलान में ये बात करता हूँ और दावे से बात करता हूँ, पूरा मुजफ्फराबाद बंद करके आपको बताएंगे। ये मुजफ्फराबाद हमारा है। आवाज दो, आवाज दो। बेसिकली ये जो है एक जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी है, ये जो तरीकाकार यहाँ पे है ये पूरे आजाद कश्मीर के अंदर है। बिजली बिलों का बाइकाट पूरे आजाद कश्मीर के अंदर है, ये सिर्फ मुजफ्फराबाद में नहीं है। जो कुछ होना है वो पूरे आजाद कश्मीर के लोगों ने फेस करना है। फेस क्या करना है? इंशाल्लाह अच्छी चीज फेस करेंगे आप थोड़ा सा सब्र और करें, बिजली बिलों का बाइकाट और मजीद बेहतर करें, और अल्हम्दुलिल्लाह आपकी बिजली का रेट कम होगा, गरीब को सस्ती बिजली मिलेगी, गरीब दुकानदार सस्ते रेट पे बिजली देते हुए अपने प्रॉफिट में इजाफा करेगा। लिहाजा बिजली के ऊपर आप परेशान ना हो। जाहिर बात है, एक चीज हमारी मैच्योर नहीं हुई थी, हम उसको नोटिफिकेशन में नहीं ले सकते थे। अगर हमने आप लोगों से चीटिंग करनी होती तो हम एक सफे पे वो भी लिखवा के ले आते कि तयन हो गया जनाब, चंद दिनों में हम आपको वो टैरिफ देंगे। हमने आपसे ऐसी कोई बात नहीं की। हमने आपको ये कहा कि इस पे वर्किंग हो रही है, और उस वर्किंग के हवाले से हुकूमत ने हमसे टाइम मांगा, जो हमने उनको टाइम दिया, लेकिन इस शर्त के साथ कि बिजली बिलों का बाइकाट जारी रहेगा, धरने जारी रहेंगे और आप कोई डिस्कनेक्शन नहीं करेंगे, तो आपको परेशान नहीं होना चाहिए इस चीज में। अब आ जाते हैं हम आटे के ऊपर। जो नोटिफिकेशन है उसमें पहला पॉइंट आटे का है। आप पहले थोड़ी सी एक बात समझ ले कि हमारे साथ एक हुकूमत ने जिम्मेदार कमेटी बिठाई थी मुज़ाकरात के लिए, अभी भी बैठी हुई है, जिसके चेयरमैन फैसल मुमताज राठौर साहब है, इंतहाई नफीस इंसान है। अब जब वहाँ मुज़ाकरात में हम बैठते हैं और हम ये कहते हैं कमेटी वाले कि आटे की ये जो तकसीम का तरीकाकार है, मेरी मुराद पाकिस्तान का जो वेयर हाउस जहाँ से गंदम उठाई जाती है वहां से लेके एक तोड़ा एक गरीब के हाथ में जाने तक इसके अंदर अरबों रुपए की करप्शन है। हमने कहा कि 6 से 7 अरब रुपए की करप्शन है कमेटी में बैठ के, और कमेटी के जिम्मेदारान ने कहा नहीं, 9 से 10 अरब रुपए की करप्शन है। तो आप मुझे एक बात बताएं कि जब हुकूमत खुद कहती है करप्शन है, अब वो करप्शन किधर है? वो चंद मिल आनर के पास है। अगर वो करप्शन अवाम में आ रही हो ना तो हमें कोई मसला नहीं है। वो करप्शन अवाम के नाम पे खा रहा कोई है वो पैसा, और करप्शन की नजर हो रहा है। अब उसमें हमारा ये मुतालबा था कि वो जो मैकेनिज्म है आप उसको खत्म करें। अब जो हम नोटिफिकेशन लेके आए हैं आप उसको पढ़ें। वो झगड़ा क्या है? हमने वो मैकेनिज्म तब्दील करवाया। हमने ये कहा कि एक घराना, मियाँ बीवी, एक बच्चा या 2 बच्चे, उसके 2 तोड़े अगर लगते हैं, जो डिफरेंस इस वक्त आटे का है कि अगर आप 1600 रुपया दे के 3200 का तोड़ा ले रहे हैं, यही हो रहा है ना, तो 2 तोड़ों का बन गया 3200। हमने कहा जी वो 4000 बनता है या 5000 बनता है, एक घराने का डिफरेंस। चंद दिनों के अंदर सर्वे यहाँ मुकम्मल हो जाएगा। हमारे कौंसलर साहिबान, एक्शन कमेटी और महकमे के बंदे उस सर्वे में मौजूद होंगे। लिस्टें बल्दियाती बनी हुई है, कोई ये बड़ी कहानी नहीं है। उन्हीं बल्दियाती लिस्टों में से इलाके के लोग साथ रख के लिस्टें फाइनल होंगी। ये उस नोटिफिकेशन की बिहाफ पे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप पढ़ के उसको देख लें अगर मैं गलत बात कर रहा हूँ। ये उसकी मैं आपको तफसील बता रहा हूँ। और आप जो लाइन में खड़ा होता है उसको आटा नहीं मिलता। आटा मेरे जैसे या कोई और तलक रखने वाले या कोई और बड़े हुक्मरान वो आते हैं, वो 40 बैगों में से 30 वो ले जाते हैं, पीछे रह जाते हैं 10 बैग, और लेने वाले होते हैं 200 गरीब। तो आप मुझे बताएं, अगर उन 200 गरीबों में, मैं 100% की बात नहीं करता, अगर उन 200 गरीबों में से 100-150 बंदे को ही वो पैसा बाइज्जत तरीके से हर महीने उसके अकाउंट में आ जाए, बेहतर नहीं है? ये वो मैकेनिज्म है जो हम हुकूमत से मनवा के आ गए हैं और हम नोटिफिकेशन करवा के आ गए हैं कि अब वो मिल माफिया उससे बाहर नहीं जा सकता, हुकूमत उससे बाहर नहीं जा सकती। चंद दिनों की मेहनत और है, आपकी मेहनत रायगाह नहीं गई। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में वो जो 8 से 10 अरब रुपया जो चंद मिल आनर खा जाते थे, वो 8 से 10 अरब रुपया आजाद कश्मीर की आवाम में तकसीम होगा। वो पैसा आपके नाम पे आता है, वो पैसा आपको मिलना चाहिए। आप बताएं, जब एक मैकेनिज्म बन जाएगा फिर तो उस गरीब को धक्का किसी ने नहीं देना ना, उस गरीब को किसी लाइन में तो नहीं खड़ा होना, उसका अकाउंट, उसके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। क्योंकि मेरी बात काफी लंबी हो गई है, इससे पहले भी मैंने ब्रीफिंग दी है। तो बेसिक हमारे 2 पॉइंट थे। अब तुलबा के वाले से जो बात करनी है वो बता देंगे। कहा जाता ना जी कि हम क्या लेके आए,
तो मैं तुलबा अपना पॉइंट खुद क्लियर करेंगे। वुड इंडस्ट्री का हमारा मामला था, लकड़ी का, वो हम क्लियर करके आए हैं। हम एक और बात बताना चाहते हैं कि हमने सब्ज दरख्त की कटाई पे कोई हमने हामी नहीं भरी। सब्ज दरख्त जो है वो खड़ा रहेगा, उसको कोई नहीं काटेगा। हाँ, जो लकड़ी मंडियों में पड़ी हुई है, जंगलों में पड़ी हुई है, हमारी वुड इंडस्ट्री से मुतल्लिका तमाम लोग इस वक्त बेरोजगार हो चुके थे। हमारा मौक़िफ़ ये था कि उस लकड़ी को गैली या स्लीपर की शक्ल में किसी बॉर्डर से बाहर न जाने दिया जाए, क्योंकि वो स्मगलिंग हो रही है। उस लकड़ी को मुजफ्फराबाद, आज़ाद कश्मीर की जहाँ मंडियाँ हैं उनमें लाते हुए लोकल लोगों की ज़रूरत को पूरा किया जाए और हमारे वुड फैक्ट्री वाले जो मालकान हैं उनको दिया जाए, ताकि हमारे वो बेरोजगार नौजवान जिनका रोजगार इस वक्त लकड़ी ना मिलने की वजह से बंद है, उनका रोजगार जारी हो सके। इसी तरह हमारा टैक्सेस का जो इशू था, हमारे प्रॉपर्टी टैक्स के ऊपर 40 से 45% से टैक्स लग रहा है। हम हुकूमत से ये लिखवा के ले आए हैं कि वो चंद दिनों के अंदर असेंबली इजलास बुला के उसको रिवाइज करेंगे, उस टैक्स को कम करेंगे। आप बताएं इसका कौन सा तरीकाकार और होता है? क्या हम एक आम सफ़े पे लिखवा के ले आते? हम तो हुकूमती नोटिफिकेशन लेके आए हैं, जिसको कल हम कोर्ट में ले जा सकते हैं, जिसको हम आने वाली हुकूमत से बात कर सकते हैं। आपकी बात समझने वाली है कि हमने जो बात की है आप लोगों की बेहतरी की है। हमने कोई ऐसी बात नहीं की जिसमें आपका नुकसान हो। अब मेरे से जो पॉइंट रह जाएंगे, मैं आने वाले मुकर्रर मैं महमूद बेग साहब से भी बात करूंगा कि वो बाकी चीजें डिस्कस करेंगे। सिर्फ मैं अपनी बात खत्म करने से पहले मैं एक बात ये कहूंगा कि आप लोग जुड़े रहें। आप लोगों के इत्तेहाद और इत्तेफाक में ही ये बरकत है। आज ये 9 चीजें जो हम लेके आए हैं, हुक्मरानों ने जो घुटने टेके हैं, वो सिर्फ आप लोगों के इत्तेहाद और इत्तेफाक की वजह से टेके हैं। 76 सालों में तो किसी ने आपका हक तस्लीम नहीं किया। मेरी मुराद के पैदावारी लागत का तयन करना 76 सालों में क्यों नहीं हुआ? आज क्यों हुआ? इसलिए कि आप लोग बाशऊर हो चुके हैं, आप समझ चुके हैं कि ये रियासत आपकी है, इसके वसाइल आपके हैं, इन वसाइल पे पहला हक आपका है। और एक और बात याद रखें, 76 सालों की लूट खसूट चंद दिनों में पूरी नहीं हो सकती। उसके लिए आपको खड़ा रहना पड़ेगा, अपने हक के लिए डटे रहना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि हम एक दिन लड़ाई मार कुटाई करें और आपको आपके 76 साल जो हकूक गसब किए हैं वो आपके हाथ में रख दिए जाएं। ये नहीं हो सकता। अरबों रुपए जो मिल ऑनर के जेब में जा रहे हैं, वो एकदम क्या कि आपको जो है वो पैसे हम छोड़ रहे हैं तो आप जाए इसका निजाम चलाएं। इसके लिए आप लोगों को इकट्ठा रहना पड़ेगा। और इंशाअल्लाह मैं ये बात दावे से कहता हूँ कि आप लोगों का इकट्ठा रहना, जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी का अपने प्लेटफॉर्म पे कायम रहना, आपकी कामयाबी जो है इंशाअल्लाह आपको कामयाबी मिलेगी। मेरी से जो बातें रह गई हैं वो महमूद बेग साहब ये आने वाले मुकर्रर बात करेंगे। किसी के जहन में कोई सवाल हुआ, मैंने हमेशा ये बात कही है कि आपके जहन में कोई सवाल है, आप जो ही बेग साहब बात करते हैं इनसे रोक के पूछें, मुझसे पूछें, हम आपको उसका जवाब देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, इस उम्मीद के साथ कि आप किसी की बातों में नहीं आएंगे। हमने बिल्कुल ठीक काम किया, आपके हक की बात की है और हम आपका हक लेके छोड़ेंगे। ये धरना उसकी निशानी है। जिस दिन हम यहाँ से उठे आप कहना कि एक्शन कमेटी वाले भाग गए हैं। ये बात याद रखें, हमें मरना कबूल है लेकिन हम यहाँ से भागने वाले नहीं हैं। ये बात मैं ओपन इज्तिमा में कह रहा हूँ कि हमें मरना कबूल है, हम यहाँ से भागेंगे नहीं। इंशाल्लाह आपके साथ हैं, पहले भी आपके साथ थे, आपकी और अभी भी आपके साथ हैं। और आपसे एक बात और करूंगा कि हमारा जो फैसला हुआ है हुकूमत के साथ कि जिस वक्त तक हमारा प्रोडक्शन कास्ट का तयन नहीं होता, बिजली बिलों का बाइकाट जारी रहेगा। अब बाइकाट हमारा प्रोडक्शन कास्ट का तयन फाइनल नहीं होता, हमारा फी यूनिट तयन नहीं होता, ये धरना जारी रहेगा, बाइकाट जारी रहेगा। किसी की कोई डिस्कनेक्शन नहीं होगी। हमारे तमाम लोगों को आप जानते हैं, मेरा नंबर रखें, कमेटी के लोगों का नंबर रखें, बेग साहब का नंबर रखें, जो जिसको जानते हैं आप। अगर किसी की डिस्कनेक्शन होती है हम जिम्मेदार हैं। हम एक शख्स के लिए हम पूरा आज़ाद कश्मीर बंद कर देंगे, ये एक छोटी बात हम नहीं कर रहे। अब दूसरी बात आपको बताऊं कि लोग कहते हैं ना कि इस तहरीक का फायदा क्या हुआ। एक छोटा सा फायदा आपको बता देता हूँ। आप किसी भी इस्लामाबाद से, मैं कमर्शियल बिल को डिस्कस करता हूँ, आज भी किसी भी दुकानदार का इस्लामाबाद का बिल आप मंगवाएं, आपके बिल में और उनके बिल में 20 से 25 रुपए फी यूनिट का फर्क है। हमारी बिजली 20 से 25 रुपए कम है। अब ये कम क्यों हुई कि अभी भी तो टैरिफ नेपरा का लग रहा है। नेपरा ने टैरिफ लगाया तो वहां पे बिजली 72 रुपए होगी फी यूनिट। जब नेपरा ने यहाँ पे टैरिफ जो इतने अरसे से लगा रहा था, जब हमने शोर किया, आपके इत्तेहाद इत्तेफाक की वजह से वो टैरिफ जून 2023 में फ्रीज हो गया। आपका टैरिफ मैक्सिमम टैक्स लगा के 44 रुपए है, 30 रुपए 25 पैसे विदाउट टैक्स है और टैक्स को कैलकुलेट करें तो 44 रुपए फी यूनिट है। आप मुझे बात बताएं कि 72 रुपए अगर हम ना बोलते तो आज हम भी तो 72 रुपए दे रहे होते। ये फायदा क्यों हुआ कि आप लोगों को शऊर आया, आप अपना हक समझे,
تو آپ نے جب اپنے حق کی بات کی، حکومت مجبور ہوگی، اس نے آپ کا جو ٹیرف ہے وہ فریز کر دیا، اور آج اس وقت آپ جون سے لے کے اس وقت تک اگر ہم ایوریج نکالیں 20 سے 25 روپے فی یونٹ کا آپ کو فائدہ ہو چکا ہے۔ یہ وہ چھوٹا سا فائدہ ہے جو آپ لوگوں کے اتحاد و اتفاق کی وجہ سے ہے، لہٰذا منزل قریب ہے، کسی کی باتوں میں نہ آئیں۔ یہاں بہت سہولت کار ہیں، سہولت کاریاں کرتے رہیں گے، ان کا کام ہی یہی ہے، ان کا روزگار اسی کے اندر ہے، ہمیں کسی سے کوئی گلہ نہیں ہے۔ عوام اچھے اور برے کا فرق ضرور کرے گی۔ مزاحمتکار زندہ باد، مزاحمتکار زندہ باد، سہولتکار مردہ آباد، سہولتکار مردہ آباد، مزاحمتکار زندہ باد۔ مزاحمتکار سہولتکار مردہ آباد۔ میں اپنی بات ختم کرتے ہوئے آپ لوگوں سے یہ امید رکھتا ہوں کہ اپنا دھرنا، اپنا بجلی بلوں کا بائیکاٹ پہلے سے اور مضبوط طریقے سے جاری رکھیں گے، اور ایکشن کمیٹی پہ مکمل اعتماد رکھیں گے۔ شوکت نواز میر ایکشن کمیٹی نہیں ہے، ایکشن کمیٹی میں زندگی کے تمام شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگ موجود ہیں، اس میں طلبہ، اس میں تاجر، اس میں وکلا، سول سوسائٹی، ٹرانسپورٹر، ہمارے کونسلر بھائی، وہ تمام اس کے اندر شامل ہیں۔ سب کی اپنی اپنی سیاسی یا کوئی دوسری مجبوریاں ضرور ہیں، لیکن میں بات دعوے سے کرتا ہوں کہ ہمارا ہر شخص ہمارے پیچھے کھڑا ہے۔ کئی مجبوریاں ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے، ہم نے مارجن دیا ہوا ہر بندے کو، لیکن یہ بات ہم اداروں کو، حکومت کو باور کرانا چاہتے ہیں کہ جس دن آپ نے غلطی کی، آپ کو یہ مظفر آباد، یہ پورا آزاد کشمیر بند ملے گا۔ یہ میری بات نوٹ کر لیں، یہ بات میں بار بار کر رہا ہوں، اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ تحریک آپ لوگوں کی ہے، اس تحریک کو کوئی نہیں بیچ سکتا۔ میں اپنی بات ختم کرتے ہوئے اجازت چاہتا ہوں، والسلام۔